हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि DSSB 2023 एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आने वाला जो एग्ज़ाम है DSSB 2024, चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि इंग्लिश में किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव टी। ओके, अभी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन है हमारे पास वी हैव टी एटलीस्ट 4 टाइम्स डैश डे। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो द, एन और ए आया है। देखिए यहाँ पे सिंपल आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, तो डे के साथ क्या आएगा? दा तो आ नहीं सकता क्योंकि किसी स्पेसिफिक डे की यहाँ पे बात की नहीं गई है कि कोई ऐसा डे हो जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसके लिए कुछ ऐसी बात की गई हो। किसी पर्टिकुलर डे के लिए ऑब्वियस है कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो दा तो नहीं आएगा। ठीक है, और डे है यहाँ पे, डे मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो क्या रहेगा? ए डे जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन भी नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको जो है हमें एक सही मैनर में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो देखिए ऑप्शन पे चलिए। ऑप्शन में आप एक बात नोटिस कीजिए कि हर ऑप्शन में ए जो है वो फर्स्ट माना गया है। ठीक है, कोई अलग ऑप्शन है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमारी पैराग्राफ की शुरुआत होगी। इन माई कंप्यूटर साइंस क्लास वंस आई गेव ए प्रॉब्लम टू माई स्टूडेंट्स। ठीक है, कि मैंने कोई प्रॉब्लम दी अपनी स्टूडेंट्स को क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हम बी ले सकते हैं, व्हेन आई ब्रोट माई सॉल्यूशन टू क्लास। देखिए अभी तक उसने सिर्फ इतनी बात की है कि मैंने कोई प्रॉब्लम जो है वो क्लास में दी। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि वो सॉल्यूशन लेके गई है, अभी तो सिर्फ उसने प्रॉब्लम दी है। अगला देखिए, दिस प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई माई सेल्फ टुक ऑलमोस्ट ए वीक टू सॉल्व इट। फिर बता रही है कि जो प्रॉब्लम मैंने दी है वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है और उसको जो है सॉल्व करने में मुझे ऑलमोस्ट जो है 1 वीक जो है सॉल्व करने में लग गया। ठीक है, तो बी जो सी जो है आ सकता है, जहां पर बी गिवन है वो वाले ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो अब या तो डी आ सकता है ए के बाद, या ए के बाद सी आ सकता है। तो पहले डी को भी पढ़ लीजिए। आई गेव माई डेस्केट टू वन ऑफ दैम नलिनी एंड सेड प्लीज कॉपी दिस प्रोग्राम ऑन योर डिस्केट एंड रिटर्न माइंड। ठीक है, फिर वो कह रही कि मैंने अपनी जो डेस्केट एक तरीके की डिवाइस होती है वो एक किसी बच्चे को दी और उनसे कहा कि आप उस प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए और वापस कर दीजिए मेरी उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम की बात की गई थी, तो इसमें सही आपको कौन सा लग रहा है कि उसने एक जो थी प्रॉब्लम, मीन्स जो भी प्रॉब्लम थी वो स्टूडेंट्स को दी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, देन वो बताएगी सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यही तो आएगा सेकंड, तो ए और सी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उसको जो है सॉल्व करने में क्या लग गया था, सॉल्व 1 वीक लग गया था। उसके बाद बी आएगा कि व्हेन आई ब्रॉट माई सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन को क्लास में लेके जाएगी तभी तो स्टूडेंट्स उसको चेक करेंगे और मैम जो है वो अपनी जो डेस्किट है वो बच्चों को देगी और उन्हें उसको कॉपी करने के लिए बोलेगी। ठीक है, तो सही जिसका जो क्रम बनेगा वो ए, सी, बी और डी बन जाएगा। ठीक है, ए, सी, बी, डी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए चारों में अगर फर्स्ट वाला सही है तो एक बार ऑप्शंस जरूर चेक करें एंड देन जो है प्रॉब्लम को पढ़ के उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ए, सी, बी, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन प्रोवर्ब। ओके, अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे पीपल है। If no substitution is required, select no substitution required. People can't be choosers. मतलब people की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है? Needy can't be choosers, destitute can't be choosers, no substitution, या फिर beggars can't be choosers. ठीक है, एक मीम बहुत टाइम पहले बहुत वायरल भी हुआ था, शहबाज शरीफ का, आई थिंक पाकिस्तान के जो भी पीएम थे उनका, तो बहुत चला ये भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, beggars can't be choosers। ठीक है, beggars can't be choosers, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, beggars can't be choosers। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट। यहाँ पे पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इफ देर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्या वर्ड है जो कि अंडरलाइन है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। ओके, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो है फंक्शन, ये वाली चीज फंक्शन। फंक्शन की जगह बताना है कि हम इसमें से क्या रख सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पे कि मशीन को कहाँ से खरीदा गया है, फ्रांस से, बट उसको जो है फंक्शन किया गया है किसने, इंडियन स्टाफ ने। फंक्शन किया है इंडियन स्टाफ ने, तो फंक्शन का सेम बताना है। सिनोनिम टाइप बता सकते हैं आप, सिनोनिम भी नहीं कहेंगे, जो मतलब यहाँ पे जो है सही से जो है फिट हो जाए इसमें। फंक्शन किया अदर नेम जो आप बोल सकते हैं इसको। तो क्या सर्व्ड लिखेंगे, नो। फुलफिल नहीं लिखा जाएगा, क्या आएगा, ऑपरेटेड। ऑपरेटेड बाय इंडियन स्टाफ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ब फॉर्म, जो कि क्या हो, ग्रामेटिकली करेक्ट क्या लगी हो उसमें, वर्ब फॉर्म जो है वो सही लगी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो द रूम इज नॉट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स, दिस रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स, दिस रूम हैज नॉट क्लीन्ड फॉर मंथ्स, दिस रूम हैव नॉट बीन क्लीन फॉर। देखिए सबसे पहले तो हैज हैव आपको पता होना चाहिए। हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है, और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। तो रूम की बात हो रही है तो सिंगुलर की बात हो रही है, ना कि प्लूरल की। तो हैव नॉट बीन वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इज नॉट बीन क्लीन, इज नॉट के साथ बीन तो आएगा ही नहीं, ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, इज नॉट के साथ बीन थोड़ी लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे, हैज हैव के साथ ही तो बीन लगता है। ठीक है, अब यहां से हमें देखना था कि क्या सही नहीं है। दिस रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स या हैज नॉट क्लीन्ड फॉर मंथ्स। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही होगा, देखिए देखिए अब हैज नोट आएगा या हैज नोट बीन आएगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए हैज नोट क्लीन, तो ये तो किस में जा रहा है, ये जाएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। और ये वाला अगर मैं देखूंगी तो ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और हमें पता है जो हैज नॉट बीन लगता है वो किसमें लगता है, मतलब यहाँ पे 4 मंथ दिया गया ना, 4 मंथ। 4 और सिंस जो है ये कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैजंट तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और 4 और सिंस कहां पे यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिस रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 और सिंस का जो यूज आएगा वो कहां पे होता है यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। ओके, 2 चीजें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज की जाती हैं, एक 4 यूज किया जाता है और दूसरा सिंस यूज किया जाता है। 4 जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी निश्चित समय के लिए। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज करते हैं। निश्चित समय मतलब जिसका कोई नाम हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, या कोई पर्टिकुलर डेट आपको दी गई है कि उस डेट से। ठीक है, तो वहां पे कोई चीज जब निश्चित होती है तब हम सिंस का यूज करेंगे। और 4 होता है अनिश्चित समय, जैसे 2 दिन से, जैसे लिखा ना 4 मंथ्स। अब वो जो मंथ्स है वो हमें नहीं पता कि 1 मंथ की बात कर रहा है, 2 की कर रहा है, 3 की कर रहा है, 4 की, तो हमें तो टन नहीं पता है टाइम। ठीक है, बस ये है कि महीनों से, कि वो जो रूम है वो महीनों से साफ नहीं किया गया है। ठीक है, ये कमरा महीनों से साफ नहीं किया गया है। ठीक है, और ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे हैज नॉट बीन क्लीन्ड आएगा, क्लीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, क्लीनिंग में क्या हो रहा है कि कोई काम जो है वो पहले से चला आ रहा है और अभी भी हो ही रहा है, तब जो है यहाँ वहां पर क्या लगाते हैं हम, आईएनजी फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो है इसने कहा है कि यहाँ पर काम जो है बहुत टाइम से, सफाई जो है यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो यह कमरा महीनों से साफ नहीं किया गया है, महीनों से। ठीक, तो यहाँ पे क्लीन्ड सही रहेगा, ये याद रखना है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इस बार इसने पूछा सिलेक्ट द सेंटेंस विद द ग्रामेटिकली करेक्ट
एडवर्ब। अब हमें सिर्फ एडवर्ब देखनी है, बाकी सेंटेंस क्या है क्यों है हमें नहीं चेक करना है। एडवर्ब, अब यहाँ पे एडवर्ब कौन कौन सी आ रही है, देखो मच हार्ड, इनफ हार्ड, वेरी हार्ड और वेरी हार्डली। इसमें चेक करना है कि कौन सा है, बाकी सारा सेम है। द गार्डनर वर्कड इनफ हार्ड या मच हार्ड, वेरी हार्ड या वेरी हार्डली। देखिए एक चीज होती है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब, यही होती है ना, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होती है, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। मीन्स अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जो संज्ञा और सर्वनाम, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगती हैं, जो इनकी विशेषता बताती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो है हम एडजेक्टिव का दो तरीके से यूज करते हैं। नाउन के पहले भी यूज किया होता है, नाउन के पहले भी होता है, जैसे मैं लिखूं ही हैज ए रेड पेन, जैसे मैंने लिखा ही हैज ए रेड पेन। पेन क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडवर्ब क्या आएगी, इस एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बता देगी, ठीक है, जो एडजेक्टिव से भी पहले आ जाएगी वो एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड के साथ हमेशा किसका यूज होगा, वेरी हार्ड का। किसका आएगा, वेरी। वेरी जो है यहाँ पे सही रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, वेट, थर्ड ऑप्शन द गार्डनर वर्कड वेरी हार्ड इन द गार्डन टुडे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एडवर्ब जो है हम दो तरीके से जो है लगा सकते हैं, हार्ड को भी हम दो तरीके से जो है लगा सकते हैं। जैसे मैं सिंपल इतनी बात करूं, राम वर्क्स हार्ड, ये भी सही है, क्या है, ये भी सही है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, कि काम किस तरीके से हुआ है, सिर्फ ये जानकारी मिले। और एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कि कितना काम हुआ है, ठीक है, वहां से हमें क्वांटिटी की जानकारी मिलती है। जैसे मैं लिखूं राम वर्क्स वेरी हार्ड, क्या लिखूं, वेरी हार्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वेरी हार्ड जो है सही रहेगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। अब एंटीनम बताना है हमें ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में एक वर्ड गिवन है यहाँ पे, पॉसिटी। कौन सा वर्ड है, पॉसिटी, ठीक है। द फूड वॉज इन पॉसिटी एंड एवरीबडी एट टू देयर फिल। अब पॉसिटी देखिए, द फूड वॉज इन पॉसिटी एंड एवरीबडी, हर एक जो है अपना जो है पेट भरना चाहता है। तो फूड क्या हो सकता है, या तो फूड की कमी हो सकती है या फूड प्रचुर मात्रा में हो सकता है। ये दो ही तो चीज बनेंगी, तभी तो जो है उसको भरना चाहेगा पेट हर कोई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, देखिए शॉर्टेज का मतलब कमी होता है, शॉर्टेज का मतलब कमी होता है। ओके, एब्सेंस जो अनुपस्थित हो वो होता है। डर्थ क्या होता है, डर्थ का मतलब भी जो है क्या होता है, कमी ही होता है, अकाल कह सकते एक तरीके का, ठीक है। तो अब हमें एंटेनम बताना था। अब देखिए यहाँ पे ये भी कमी है, ये भी कमी, और एब्सेंस भी कुछ इस तरीके का है, अनुपस्थित होना कोई चीज, ठीक है। तो बचा क्या, अबंडेंस। तो यहाँ पे इसका उल्टा बताना है ना हमें, तो अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पॉसिटी का मतलब क्या होता है, कमी ही होता है, लैक। तो ये पॉसिटी के सिनोनिम हो सकते हैं, लैक, डर्थ, शॉर्टेज। और इसका जो एंटेनम होगा अबंडेंस। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस क्या होता है, प्रचुरता, ठीक है। सफिशिएंट आप कह सकते हैं, रिचनेस। ओके, चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल गर्ल हैज लर्नड डैश आफ्टर हर यंगर ब्रदर। लुकिंग, लुक, टू लुक या लुक्ड, क्या होगा, लिटिल गर्ल को क्या सीखना पड़ेगा, अपने छोटे भाई को देखना होगा ना उसी को, तो क्या आएगा, द लिटिल गर्ल हैज लर्नड टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर, ठीक है। टू लुक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गार्ड एट द एंट्रेंस, जो गार्ड है वो एंट्रेंस पे है, आस्क्ड पूछता है माई ID कार्ड, ठीक है। जो गार्ड है वो एंट्रेंस पे मुझसे ID कार्ड के लिए पूछता है, ID कार्ड के लिए। और के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर का। तो द गार्ड एट द एंट्रेंस आस्क्ड फॉर माई ID कार्ड। फॉर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, फॉर रहेगा सही। चलिए जी अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है, क्रिसमस इज द डैश लॉन्ग अवेटेड हॉलीडे ऑफ द ब्रिटिश। क्रिसमस क्या है, लॉन्ग अवेटेड हॉलीडे है ब्रिटिश का।
दे सेलिब्रेट कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करते 25 दिसंबर को, बट डैश फॉर द सेलिब्रेशन बिगिन इन नवंबर। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए इसका, फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन। देखिए त्योहार को मनाने की कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग थोड़ी करनी पड़ती। किसी का बर्थडे भी अगर हम बनाते हैं या तो त्योहार का हम मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिसंबर 25 में आता है क्रिसमस, लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन से पता चल रहा है कि हाँ भाई ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्रिसमस इज द मोस्ट लॉन्ग अवेटेड हॉलीडे। मोस्ट अवेटेड कभी भी यूज नहीं करना है, मोस्ट लॉन्ग अवेटेड हो सकता है। और दे सेलिब्रेट इट ऑन 25 दिसंबर, बट प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन बिगिन इन नवंबर। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He has been working from dash home for the last 2 years. No word, the, and or a. ओके, कोविड में हमने एक बहुत बारीक चीज़ सुनी होगी, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे हमने द होम तो कभी यूज़ नहीं किया, एन होम भी नहीं किया, ए होम भी नहीं किया। ठीक है, तो वर्किंग फ्रॉम होम आ जाएगा। तो कुछ वर्ड की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, कर रही है वो काम घर से। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम बहुत बार आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि सबने घर से ही जो था काम किया था, तो ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम होम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो वर्ड रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है वो मैं एक बार बता देती हूँ, फिर आप खुद से करके देखिए। अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे ग्रुप का, ये वाला जो वर्ड है ना, ये अंडरलाइन है, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप की जगह हमें बताना है क्या आएगा। लास्ट संडे ए ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ग्रुप किसका है, बर्ड्स का है, अराइव्ड एट द ओल्ड जू एंड सेटल्ड ऑन द ट्रीज ग्रोइंग इन द मार्शेस। अब यहाँ पे ग्रुप की जगह मैं पैक लगाऊं, हर्ड लगाऊं, फोक लगाऊं, क्या आएगा, ये पता होनी चाहिए। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। तो ये मैं एक बार सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। चलिए इसमें देखिए, एक बार देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ड हम यूज़ करते हैं, 3 से 4, 4 से 5 होते हैं वैसे। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है बंच। कौन सा आता है, बंच। बंच के बाद एक वर्ड यूज़ होता है क्राउड। क्राउड के बाद आता है फोक। फोक के बाद हम यूज़ करते हैं एक वर्ड हर्ड का, हर्ड का, और एक पैक हो गया, और एक इसके अलावा एक और गैंग, ये वाला वर्ड। ठीक है, इन वर्ड्स का पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सबसे पहले बंच देखिए। अगर हमसे बात की गई है फ्लावर्स की, फ्लावर्स की, बनाना की, बनाना जो केले का गुच्छा होता है, ठीक है, ट्यूलिप्स हो गए, ग्रेप्स हो गया, मतलब जब भी गुच्छे की बात होगी ना, अब वो फूलों का गुच्छा हो सकता है, ठीक है, या फलों का हो सकता है, जैसे ग्रेप्स का हो गया, बनानास का हो गया। और गुच्छा किस चीज़ का होता है, कीज़, कीज़ का भी तो गुच्छा होता है ना। तो इनके लिए हम बंच वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी इन बहुत सारी बनाना की बात की गई है, कीज़ की बात की गई है, फ्लावर्स की बात की गई है, तो हम बंच वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे बंच तो है ही नहीं एक तो ऑप्शन में। सेकेंड आता है क्राउड। क्राउड जो है ये किसके लिए होता है, जैसे पीपल, लोगों का, लोगों की जब भीड़ होती है तो उसके लिए हम क्राउड का यूज़ करेंगे। ठीक है, किड्स हों एक जगह बहुत सारे तो वहाँ पर भी क्राउड यूज़ होगा। रिपोर्टर्स होंगे तब भी वहाँ पे क्राउड यूज़ होगा। ठीक है, शॉपर्स हैं, प्रोटेस्टर हों अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्राउड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है फोक की। फोक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए बात हो रही है अगर शीप की, ठीक है, शीप की अगर बात कर रहे हैं तो ये फोक ऑफ शीप लिखते हैं हम। ठीक है, तो शीप के लिए हम फोक का यूज़ करेंगे। अगर बात हो रही है बर्ड्स की तब भी हम फोक का यूज़ करेंगे। ठीक है, गीज़ की बात हो रही है इसके लिए भी गैनेट्स हो गए या फिर गुल्स हो गया, इन सब के लिए हम फोक का वर्ड यूज़ करते हैं। और मेनली जो पूछा जाता है ना वो शीप और बर्ड्स के लिए ही आता है। अब यहाँ था ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए क्या लगाना था, वो ऑप्शन लगाना है जो कि इसको
सब्सटीट्यूट कर सके, मतलब इसकी जगह ले सके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोक जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ग्रुप की जगह क्या ये वर्ड यूज करेंगे, हम फोक का यूज करेंगे। ओके, एक हर्ड भी हमने पढ़ा। हर्ड जो है शीप के लिए हम फोक भी यूज कर देते हैं और हर्ड भी यूज कर देते हैं। इसके अलावा कैटल हो गया, कैटल के लिए हम हर्ड का यूज करेंगे। काउज हो गया, डियर हो गया, इन सब के लिए जो है, या एलिफेंट्स, झुंड हो गए ना एलिफेंट्स, इनके लिए भी हम हर्ड का ही यूज़ करते हैं। काउ, गोट्स, डियर, कैटल, शीप, एलिफेंट्स, इन सब के लिए हर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। पैक, पैक का वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं, जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स, ताश जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पैक में बोल सकते हैं। सिगरेट्स हो गया, डॉग्स हो गई, ठीक है, वोल्व हो गई, हाइना हो गई, तो इन सब के लिए जो हम पैक का यूज़ करते हैं। गैंग किसके लिए यूज़ होता है, क्रिमिनल के लिए यूज़ हो सकता है। गैंग क्रिमिनल्स का होता है ना गैंग, या फिर टीनेजर्स का गैंग हो सकता है, ठीक है। चोरों का हो सकता है तो थीव्स लिखेंगे। यूथ का हो सकता है गैंग, तो इनके लिए हम गैंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स था, तो बर्ड्स की जगह पे, ग्रुप की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फोक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे फोक जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या बताना हमें, एंटीनम बताना ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। द बोन चाइना क्रॉकरी इज रेदर डैश, इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। देखिए बात किसकी हो रही है, इस मीनिंग पे मत जाइए, पहले देखिए कि, देखिए सेंटेंस में अगर एंटीनम सिनोनिम आ जाए ना, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर चांसेस होते हैं कि हम थोड़ा सा हिंदी बना के वहाँ से निकाल ले कुछ। देखिए, द बोन चाइना क्रॉकरी, यहाँ पे बात हो रही है क्रॉकरी की, इज रेदर डैश, इट शुड बी, कि वो डैश है, उसको हमें जो है हैंडल कर रखी है केयरफुली। अब बात क्रॉकरी की आ रही है, बर्त जो क्रॉकरी वैसी होती है ना, वैसे क्रॉकरी सेट्स आते हैं किचन के लिए। ठीक है, अब वो क्या हो सकते हैं क्रॉकरी सेट, या तो वो मजबूत हो सकता है कि अगर वो हाथ से छूट जाए तो नहीं टूटेगा, या फिर वो नाजुक हो सकता है कि हाथ से जैसे ही हाथ से छूटा और वो नीचे गिरते ही टूट गया। दो ही तो हो सकते हैं, या तो मजबूत या तो नाजुक। अब स्टर्डी का मीनिंग या तो मजबूत हो सकता है या नाजुक हो सकता है। फिर आते हैं हम ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखिए, हमें अगर नहीं पता है तो हार्डी और पावरफुल का मतलब एक है, हार्डी और पावरफुल का मतलब एक है, तो हमें इतना तो समझ आ गया कि जो ये यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है, नहीं सॉरी, इसका मतलब जो है मजबूत ही हो सकता है। क्या हो सकता है, मजबूत ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल और हार्डी तो ये आ गया, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है अगर दो एक जैसे मिल जाते तो। मीन्स इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है। अब हमें मजबूत का जो अपोजिट रहेगा वो क्या होगा, नाजुक। नाजुक, तो नाजुक क्या हो सकता है, डेलिकेट। ठीक है, द बोन चाइना क्रॉकरी इज रेदर डेलिकेट, इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो जो बोन चाइना क्रॉकरी होती है वो कैसी होती है, नाजुक होती है, उसको जो है हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एक फर्म है, फर्म का मतलब होता है अटल। ठीक है, फर्म का मतलब होता है अटल। ठीक, तो थर्ड डेलिकेट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। देखिए एक और क्वेश्चन जंबल ऑर्डर का आ गया है। ओके, इसमें भी सबसे पहले ऑप्शन चेक कीजिए। ए ऑप्शन में दिया है, तो पहली लाइन तो हम वैसे की ऐसी पढ़ लेते हैं, ए वेडिंग इज ए ग्रेट इवेंट इन एवरीवन लाइफ। ठीक है, ए ठीक है। फिर सेकंड पढ़ते हैं, इन इंडिया इट इज डन विद ए ग्रेट डील ऑफ सेरेमनी। कि पहले ये बताया कि वेडिंग जो है एक ग्रेट इवेंट है हर एक किसी की लाइफ में। फिर इंडिया की बात कर दी सीधा कि इट इज डन with a great deal of ceremony. Later it came down to 3 days, then 2 days, and now it is 4 days. In the olden days, the wedding celebration used to carry on for a week. Okay. सबसे पहले इसने बताया कि ये ग्रेट इवेंट है, ये सही है। ओके, अब अगर मैं बात करूं अभी क्या हो रहा है, उससे लेटर बताने से पहले हमें पहले पीछे का बताएंगे, तभी तो लेटर बताएंगे ना अभी का। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इन इंडिया इट इज डन विद ए ग्रेट डील ऑफ सेरेमनी, एक तरीके की सेरेमनी होती है ये। तो फिर क्या लिखेंगे, इन द ओल्डन डेज, कि पुराने दिनों में जो वेडिंग सेलिब्रेशन था वो चलता था 1 हफ्ते तक। लेटर इट, लेकिन बाद में इट केम डाउन टू 3 डेज, तो ये 3 दिन पे आ गया, फिर 2 दिन पे, और नाउ इट इज फॉर ए डे, और अब जो है सिर्फ 1 ही दिन का है। तो लेटर पे तो तब आएंगे जब हमें ओल्डन का पता होगा। तो ए, बी, डी और सी इसका जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ए, बी, डी, सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओके, और अगर समझ ना आए बिल्कुल ही, तो आप क्या कीजिए, एक एक ऑप्शन को उठाकर जो है देख लीजिए कि ए के बाद डी आ सकता है।
जहाँ पे वेडिंग के बारे में बताया और सीधा ओल्डन डेज पे पहुँच गए हम, ठीक है। फिर ए बी था इसमें, तो ये पॉसिबल है, ए बी हो सकता है। फिर ए सी, डायरेक्ट ए सी, सी ए से सी पे नहीं जा सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ए बी डी सी, इस तरीके से जो है ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देख लीजिए, ए बी डी सी बनेगा। फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा और लास्ट जो है फोर्थ ये रहेगा, ठीक। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का, क्योंकि 15 क्वेश्चन एक उसमें पूछे जाते हैं और 5 नंबर का जो है वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो 15 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक जो है यहाँ से पूछे गए हैं। 2 तो पैरा जम्बल्ड ही हो गए हैं, 2 एंटेनम हो गए, 2 सिनोनिम हो गए, ठीक है। और फिर 2 या 3 जो है वो हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, 1-2 सेंटेंस, फिर वही एक में वर्ब बताना था, एक में एडवर्ब बतानी थी। तो इस तरीके से जो है पूरा आपको मिलेगा। ओके, एक आर्टिकल का भी क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन थे आर्टिकल के, ठीक। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। द प्ले स्टार्ट्स इन 5 o'clock, कि जो प्ले है वो 5 o'clock पे शुरू हुआ। द प्ले स्टार्ट एट 5 o'clock ऑन 5। अब देखिए टाइम है, अब हमें पता होना चाहिए कि टाइम के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्या एट का यूज करेंगे, क्या इन का यूज करेंगे, या ऑन का, या टू का, कौन सी आएगी। तो कौन सी आएगी, द प्ले स्टार्ट एट, जब भी टाइम होगा टाइम के साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं, तीनों ही मैं जो है बता देती हूँ, एट, इन और ऑन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चन जो है एट, इन, ऑन से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इन, फिर ऑन और फिर आता है एट। ये दोनों में यूज़ होता है, इन, ऑन, एट। टाइम में भी यूज़ होता है और लोकेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसका किस में होता है, टाइम और लोकेशन दोनों के लिए ही जो है ये तीनों प्रीपोजिशन जो है यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले इन की मैं अगर बात करूं तो इन जो है इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में बना के आप याद रख सकते हैं कि इन जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ओन जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्मॉलर के लिए, और सबसे जो है वेरी स्पेसिफिक जब होती है स्मॉलेस्ट चीज़ों के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम में अगर मैं बात करूं तो जनरल बड़ी चीज़ें टाइम में क्या हो सकती हैं, जब सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है, डिकेड दशकों तक मतलब बड़े की बात की जा रही है, ईयर्स आया हो, ठीक है, मंथ आया हो या वीक का यूज़ हुआ हो, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे बड़े के लिए, जैसे 2 वीक, 3 वीक, 2 मंथ, मंथ जैसे जुलाई, मई, इस तरीके से। ईयर में 1970s, 1980s, डिकेड्स में जैसे 90s हो गया, 80s हो गया, ठीक है, सेंचुरी जैसे 1900 हो गया। तो इस तरीके की जब आएगी तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लोकेशन में किसी कंट्री का नाम आ रहा है, सिटी का नाम आ रहा है, कंट्री, सिटी, कंट्री जैसे लंदन, सॉरी कंट्री जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर सिटी जैसे लंदन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं ओन, ओन जो है मोर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाया जाता है, और ये भी कह सकते हैं आप स्मॉलर चीज़ों के लिए। अब देखिए कंट्री में किस जगह पे आप रह रही हैं, जैसे किसी स्ट्रीट में या कॉलोनी में जहाँ पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मैं टाइम में देखूँ तो टाइम में हम डेज पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मंथ था, मंथ हमने पढ़ा था ना, जुलाई, मई, वहाँ पर इन लगाते हैं, लेकिन मंथ में हम किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, जैसे मई 7th की, मई 7th की, तो ये एक दिन की बात है ना, स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन लगेगा, ओके। और इसी स्पेसिफिक टाइम में मैं अगर टाइम की बात करती हूँ, जैसे AM, PM, क्लॉक, यहाँ पे एट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम दिन की बात कर रहे हैं पूरे की, तो ऑन लगाएंगे, और उस दिन में हम टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम की, बिल्कुल स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या आ जाएगा, आवर्स, आवर्स होते हैं ना एक दिन में, तो वो यहाँ पे जो है एट लग जाएगा टाइम के उसमें। फिर लोकेशन में अगर मैं देखूँ, ये स्ट्रीट हमने पढ़ा था कि हम इस, मान लीजिए इस कॉलोनी में हम रहते हैं, कॉलोनी कोई भी है, और अगर उसी कॉलोनी में मैं कहूँ कि हाउस नंबर 2, 4, 5, 6 में जो है रहते हैं इस कॉलोनी में, वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे कि ये बिल्कुल ही और ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, वेरी स्पेसिफिक हो गई ये, ठीक है। तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट चीज़ें जब दिए रखी होंगी तो एट का यूज़ करेंगे। कम स्पेसिफिक है, मतलब इससे ऊपर वाली चीज़ है तो ऑन, और जो बड़ी चीज़ें बिगर जनरली हम जो है इनका यूज़ करते हैं जनरल चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये तीनों के का यूज़ पता होना चाहिए, और ये टाइम और लोकेशन दोनों के साथ इन, ऑन, एट का जो है यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पे जैसे टाइम की बात हो रही थी 5 o'clock, तो टाइम के साथ एट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दिन के एक टाइम की अगर दिन की बात की जा रही है तो ऑन,
ठीक है, अगर पूरे वीक में किसी भी डे वीक की बात की जा रही है, मंथ की बात की जा रही है, तब हम लगाएंगे इन। ठीक है, तो इसीलिए एट 5 o'clock जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, तो ये थे 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। फर्स्ट पेपर हमने जो है इसका देखा है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लेवल आपने देख लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। वो कोई ही पेपर होता है जिसमें इंग्लिश मुश्किल दी गई हो, अदरवाइज इंग्लिश ऐसी ही दी जाती है। ठीक है, 10 से 15 पेपर, मतलब मैं ये कहूँगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, अगर आपका डेली इसका एक पेपर भी करते हैं ना इंग्लिश को, अगर 15 क्वेश्चन भी आप करते हैं विद रूल्स, जैसे मैंने आपको इस तरीके से बताया है, तो आप इजीली जो है इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डरने की बात नहीं कि आप इतनी सारी ग्रामर पढ़ो, ठीक है, नहीं, सिर्फ वन वर्ड वगैरह पढ़ लो आप। ठीक है, वन वर्ड पढ़ लो, इडियम पढ़ लो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाए, एक एक घंटा, वो इनफ है। और बाकी आप पेपर्स को ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।